हेलो एवरीवन, नीलम की रेसिपी। मैं हूं नीलम। तो यूनिक यूनिक सैलेड डेकोरेशन मेरा आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी और डिफरेंट टाइप के सैलेड डेकोरेशन। इस वीकेंड में सिर्फ आपको इस टाइप के ही डेकोरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। छोटी सी घंटी को हिट कर लेंगे तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेट में मैं बना रही हूँ बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई देखिए मैं कितने सिंपल तरीके से बना रही हूँ और कितना यूनिक लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। कटिंग आप स्टार्टिंग में ध्यान दिए होंगे कि कटिंग मैंने इसकी कैसे की है। यहाँ पे बटरफ्लाई बनाने के लिए इस तरह के शेप ही कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बटरफ्लाई मैंने बताया है जो सिंपल तरीके से आप कटिंग करके बना सकती हैं। यहाँ पे ये कैरेट मैं कट कर रही हूँ जिससे कि मैं डेकोरेट कर सकूँ बटरफ्लाई को। तो यहाँ पे जो कैरेट आपको देखोगे कि पतले पतले बहुत कैरेट आते हैं, तो उनसे आप इसको इस तरह डेकोरेट कर सकती हैं। उनके जो आगे वाले सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है उसका, तो इस तरह हम डेकोरेट कर लेंगे। और जो कुकुम्बर होता है, ख़ास तौर से कुकुम्बर को स्लाइसेस में कट करके, और आगे जो बटरफ्लाई के देखे होंगे कि जो आगे मूंछ जैसे उसके निकले रहते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो वो हम इस तरह देखिए कुकुम्बर के पार्ट लेंगे, इस तरह कटिंग करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा। और इसको इस तरह लगा के और इसका ये पार्ट बना सकते हैं हम बटरफ्लाई में। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह बना लिया है। तो अभी एक मैंने दिया है, दूसरे साइड में भी मैं सेम इसी तरह से बनाऊंगी, क्योंकि कुकुम्बर का ये ग्रीन वाला जो डार्क वाला पार्ट होता है, इससे ही आपके ये चीज़ बन जाएंगे। तो ये देखिए आपका बटरफ्लाई तो अब बिल्कुल रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेंगे, क्योंकि जो मुझे डिज़ाइन बनाना है उसके लिए बटरफ्लाई बीच में है। अब यहाँ टोमेटो का रोज़ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम है टोमेटो का रोज़ का। तो इसके लिए एक बड़े साइज़ का रेड कलर का हम टोमेटो लेंगे। और देखिए किस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बार बार बताने के बाद भी बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मुझे जो हमारा रोज़ है वो नहीं बन पाता है टोमेटो से, उससे जो है रस निकलने लगता है। तो इससे आपको बात बता दूं कि टोमेटो जब भी आप लें इस तरह बनाने के लिए, ख़ास तौर से रोज़ बनाने के लिए, तो जो टोमेटो बिल्कुल टाइट सा होता है, यानी जूसी गला हुआ टमाटर नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा टाइट टमाटर चाहिए। तो हल्के हल्के हाथों से, अगर आपके नाइफ शार्प हैं, चाकू बिल्कुल तेज़ धार वाला है, तो उससे आसानी से धीरे धीरे करके सावधानी से इसको, जो छिलके इसके हैं टमाटर से, निकालने हैं। आप देख सकती हैं टमाटर कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा टमाटर है। तो इससे हल्के हल्के छिलके को आपको बाहर कर लेना है। कितना आसान है इसको बनाना, कोई जल्दी नहीं है आपको, आप धीरे धीरे करके भी इसके छिलके आप निकाल सकती हैं। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ जो ये स्टार्टिंग वाला जो अभी मैंने पार्ट कट किया, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसको ये हल्का हल्का सा हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह फोल्ड कर लेना है हमें। इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है, और इसको बस रोल रोल गोल गोल घुमा के और बस एंड तक पहुंचना है। जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था, तो वहाँ पे आप देखिएगा इसका होल्डर बना हुआ होगा। तो इस तरह बस आपको गोल करते जाना है, करते जाना है। टोमेटो काफ़ी बड़ा था, इसलिए रोज़ भी इसका बड़ा सा बनेगा, देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह आपको रोल रोल करके, और ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमने कट किया था उसका होल्डर है, यहाँ पे इसे इस तरह होल्ड कर देंगे और इसको इस तरह फैला के हम बड़ा सा रोज़ बना लेंगे। तो बहुत सिंपल है टोमेटो का रोज़ बनाना, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बार बार बताऊँ ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। लग रहा है ना बिल्कुल रोज़ की तरह, और रेड टोमेटो था इस वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे इसे डेकोरेट कर लेंगे। अब क्या करना है कि इसमें अभी फ़िलहाल आपको मैंने पहले भी बताया कि स्प्रिंग अनियन या आपको हरे गार्लिक के लीफ मिल रहे होंगे, उससे आप इस प्लांट जो है उसको पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्रीन चिली जो बड़े साइज़ के आते हैं पतले पतले से, उससे, या कुकुम्बर का डार्क वाला पार्ट आप लेके इसे बना सकती हैं। यहाँ पे इस तरह के कट करेंगे हम कुकुम्बर को, ये देखिए, और इसे इस तरह हम डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए जैसे कि एक प्लांट मैंने बनाया है जो ख़ास तौर से स्कूल प्रोजेक्ट में बनाने में बच्चों के काम आता है, तो इस तरह आप बना सकती हैं, या कोई यानी कंपटीशन हो उसमें भी आप बना सकती हैं। तो यहाँ एक रोज़ मैं और रखूँगी। तो ये देखिए ये आपको फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी है इसमें लीफ। तो लीफ बनाने के लिए हम ये आप देख रही हैं कि यहाँ पे कुकुम्बर का इस तरह पार्ट लेंगे और उसका इस तरह पतला पतला शेप करके, और लीफ के लिए खास तौर से ऐसे बनाते हैं, या और भी तरीके से आप लीफ बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये तरीका बहुत सिंपल लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस तरह हम इसको ज्वाइंट करके और लीफ बना लेंगे।
ये देखिए, तो पूरा प्लांट कंप्लीट हो गया। कितना सुंदर लग रहा है, यूनिक लग रहा है। इस तरह हम डेकोरेट कर सकते हैं। आपको जहाँ ज़रूरत हो कि यहाँ लीफ लगाना चाहिए, आप वहाँ पे इस तरह आप लीफ लगा सकती हैं। यहाँ पे मैं फ्लावर के पास भी 2 लगा दूँगी। तो ये आपका डेकोरेशन बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब यहाँ पे जब मैं लीफ कंप्लीट कर लूँगी तो लीफ में एक छोटा सा ट्विस्ट हमें देना है। क्या करना है कि एक बहुत ही जो आपका कुकुम्बर का डार्क सर्कल होता है, सर्कल बोल रही सॉरी, डार्क पार्ट होता है, वहाँ के पतले पतले से स्लाइसेस बिल्कुल सुई के रेसे जैसा इसको लीफ में लगा देंगे। तो आप देखिएगा कि लीफ का जो है एक कंप्लीट सा लुक आएगा। तो यहाँ पे बस जो आपके लीफ थे वो, तो लीफ पे ये यहाँ पे कुकुम्बर का पतला पतला जो डार्क शेप होता है, ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया। बहुत ही पतले पतले इस तरह पतला पतला सा रेसा जैसा निकाल लीजिए कुकुम्बर से, और इस तरह यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जो लीफ है आपका, उसका जो लुक है कैसे चेंज हो गया है। तो इस तरह करके हम पूरे जो प्लेट आपका है, कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, कितना यूनिक लग रहा है। तो आप सभी को अब ये मेरा डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को मेरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए इसी तरह मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और इसी तरह मैं आपके लिए लवली लवली डेकोरेशन लेके आती रहूँगी। तो चलिए इसी तरह और भी यूनिक डेकोरेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।